इस बात को याद रखना होगा कि अकेला रिजवान क्रांतिकारी हो चाहे अकेला जयराम महतो हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक एक बड़ी आबादी आपके बीच में नहीं आएगी। जब तक एक बड़ी आबादी हमारा साथ नहीं देगा, इस झारखंड प्रदेश को हम लोग सुंदर नहीं कर सकते हैं और सपनों का झारखंड नहीं बना सकते। इसलिए ये टाइगर जयराम महतो है। आपने कांग्रेस करके जीवन खत्म कर दिया। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने, हमारे नाना ने छरनाना परनाना खरनाना कौन कौन नाना है सब मोर गए थे, कबर में चल गए थे, लेकिन कांग्रेस जिंदाबाद अभी तक है। पूछना चाहिए कांग्रेस पार्टी के आला कमान से, कम समय है कि जब राष्ट्रीय पार्टियों के दिमाग में इस बात की चिंता होती कि इस राज को, इस परिचय को और इस इतने बड़े अल्पसंख्यक समाज को हमें कुछ देना है, तो इस बार लोकसभा में एक मुसलमान को टिकट जरूर देता। यदि झारखंड के विभाजन होले तो झारखंड के विभाजन आखिर काहे ले होले? यदि मोहनडी अस्तित्व में अले तो मोहनडी के परिचय की लगे? यदि बोकारो झारखंड और भारत के मानचित्र में अले तो बोकारो के अपन परिचय की लगे? झारखंड के अपन अस्तित्व की लगे? झारखंड के पहचान की लगे? केवल झारखंड कागज कलम और कॉपी में मिल गए है मात्र है कि ये मात्र ना है। झारखंड के अलग परिचय है। झारखंड एगो खैरात वाली धरती ना है। झारखंड का अस्तित्व यदि आयल है तो 88,000 शहादत के बाद झारखंड की तस्वीर बनल। इस बात को याद बहुत ऐसा आदमी हथिन जकर से हमनी के दिक्कत हो गए। दिक्कत की होले कि अब तक झारखंड में 24 साल के प्रदेश जब बन गए तो 24 साल से पूर्व में नेता आयलथिन, नेता चल गलथिन, नेता अपन प्रॉपर्टी बनल के अपन बाप के सिस्टम, अपन पिता के माने जब बेटा तैयार हो गए और जब यहाँ झारखंड के लिए विधायक बन गलथिन, एमपी बन गलथिन, तो झारखंड के लिए कुछ ना कर ले, केवल और केवल अपन प्रॉपर्टी बनवे के काम कर ले, यह उस सबके परिचय लगे। लेकिन जैसे ही हमने नौजवान के आगमन भले 2022 में एगो झारखंड में भाषा थोपल गेलो। भाषा की हले? मगही, भोजपुरी, अंगिका और सब बाहरी भाषा के थोपल जाहल। काहे थोपल जाहल? इसलिए थोपल जाहल कि जैसन विस्थापित गांव के दर्द के कोई ना समझ ले, कोई आवाज बुलंद करे वाला उसे योद्धा ना आए, जब विस्थापित के आवाज के शिखर तक पहुंचने के काम कर ले, उसने यहां पर हमनी मौन हलिए वह खातिर तोरा पहचाने खातिर कि यदि भाषा थोप कर देखते हैं, मगही, भोजपुरी, अंगिका थोप कर देखते हैं, यदि ये लोग कुछ नहीं बोलेगा तो ऐसे ही फिर सिलेबस चलाएंगे और बाहरी लोगों का दबदबा यहाँ झारखंड में ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही हमने कान तक आवाज ले, हमने विरोध कर लिए। हमने विरोध की कर लिए कि भाई मगही के लिए अलग राज्य है, भोजपुरी के लिए भोजपुर है, बंगालियों के लिए बंगाल है, वहां इसकी मान्यता होनी चाहिए। झारखंड में 9 जनजातीय भाषा है, उनको मान्यता देना चाहिए और उसके आधार पर सिलेबस में पढ़ाई होना चाहिए। बताइए, ये हम लोगों ने मांग किया। आवाज का बुलंद होले, आग लागले, चिंगारी हमने लगलिए धनबाद और बोकारो की धरती से चिंगारी लागले। चिंगारी लागल के बाद पूरे प्रदेश में कर आवाज ब्लास्ट भई गए कि छात्र लोगों ने आंदोलन की शुरुआत कर दिया है। छात्रों ने आवाज बुलंद किया है मगही भोजपुरी के खिलाफ में। सरकार के झुके भले, सरकार के झुके भले, सरकार वापस करल थी भाषा। हम कहलिए इटा तो खोच लगो 1932 के खतियान हमारा असल मांग लगो, इटा तोरा दिए खतियान दिए हो तो, लेकिन अफसोस देख 55 लाख आबादी है मुसलमान के, लेकिन खाली पान खाए में नौजवान समय के बिताए दे रहे। 55 लाख आबादी हमारी है, लेकिन नौजवानों से पूछिए कि शेख भिखारी कौन था, नौजवानों से पूछिए कुतुबुद्दीन अंसारी कौन था, नहीं बता पाए, नहीं बताएगा जी। यही सच्ची बात है और यह हक बात है जो नौजवानों को और हमारे कौम को स्वीकार करना पड़ेगा। आज लोग कहते हैं कि जयराम महतो लीडर बन गया, यह सराहनीय बात है। मैं उनके कदम से कदम मिलाकर चला। 2.5 वर्षों के आंदोलन में पूरे प्रदेश के भ्रमण हम लोगों ने किया, भ्रमण करने का काम किया और प्रदेश के जन जन तक हम लोगों ने आवाज बुलंद किया और गांव गांव तक गए और कहलिए कि कदिया ले सुतल रहा, अब तो बेदार हो जो। लोग कहता है कि जयराम महतो लीडर बने। आपके कौम में कौन लीडर, कौन लीडर बताइए मुझे आप। आज नौजवानों के पास जाइए तो घर में नौजवान नहीं मिलेंगे। कोई मुंबई चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई चेन्नई चला गया, कोई बेंगलोर चला गया। बड़े बड़े महानगरों में वो जो रोटी के लिए अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दिन रात वहां खट रहा है। ये नौबत क्यों आया भाई? आज यदि रिजवान अंसारी यदि झारखंड में निकला है तो अफसोस लगता है कि हमारे कौम की भागीदारी
जिस रूप में सुनिश्चित होनी चाहिए नहीं हो पाया, यह सच है, बात को समझना होगा, ये समझना होगा। हजरत उमर फारूक के दौर को पढ़िएगा, उन्होंने भी रहनुमाई किया था। आप रहनुमाई से पीछे क्यों हटते हैं? मुझे बताइएगा क्यों पीछे हटते हैं? नौजवानों के अंदर राजनीतिक की चेतना उत्पन्न क्यों नहीं होती? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। आपको बिरयानी खाने से, पुलाव खाने से फुर्सत ही नहीं है हजरत, यही हकीकत है। पकौड़ी का दुकान में खाइए, शाम को चाय पीजिए, कोई मना नहीं करता है, लेकिन आपको हक और हुकूक पर बात करना पड़ेगा। आपके वोट की अहमियत लोगों को समझाना पड़ेगा। खास करके नौजवान तबके के लोगों को मैं इस बात को बताकर जाऊंगा आज मोहंडी की धरती से कि बेदार हो जाइए। वक्त बेदार का है, समय जगने का है। मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन आप अपने अंदर ज्वाला को जगा कर रखिए, अपने अंदर चिंगारी को जगाइए कि आखिर इतने बड़े समाज की रहनुमाई कौन करेगा? कौन करेगा? कोई खलीफा आएंगे क्या हजरत? कोई खलीफा आएंगे क्या? खलीफाए आम, खलीफाए दौम चले गए, अब नहीं आने वाला। शेख भिखारी आएंगे क्या? ना आए तो फिर ना आए तो खाली सुपारी पान तक तो अपने आप के सीमित रखा। अरे 55 साल औसत आयु है आपकी। आज चाचा की दाढ़ी सफेद हुई, कल हमारी दाढ़ी सफेद हो जाएगी। हम वहां क्या हिसाब देंगे कि इतने बड़े समाज था आपके अंदर, आपके बीच में समाज थे, समाज के लोग पीड़ित थे, आपने क्या किया? जवाब है आपके पास? नहीं है। समय कम है, समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है कि मैं तफसील से बात करूं। बिल्कुल मैं मुख्तसर में चाहूंगा कि कम समय में हम अपन बात के रख के जिए। आज बड़ी अफसोस लगा है कि खतियान की लड़ाई जब हमने लड़ लिए और अभी भी खतियान की लड़ाई जारी है, लेकिन आज मुसलमान सूतल है। बेटा स्वीकार कर रहे हो तो चाचा, मुसलमान सूतल है। काहे सूतल है? हमने के मैंने लाइन दे और लाइन के की बोले उठा पहुंचाए थे। वही हाल बिहार के समय में आपके पास 15 मुसलमान विधायक हुआ करते थे। आपको लगता नहीं कि आप राजनीति के मार्ग में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें? क्या अकलूराम महतो का बेटा ही ठेका लेकर रखा आपकी? क्या जयराम महतो ही ठेका लेकर रखा आपका? क्या फला महतो, फला सूरी, फला सिंह, फला राजपूत ये आपका ठेका लेकर रखा है? आप अपने समाज में रहनुमाई करने के लिए ऐसे लीडर को क्यों नहीं बनाते हैं जो आपके समाज की रहनुमाई करेंगे? अभी हमारे राजेश दा ने कहा कि कुतुबुद्दीन अंसारी थे। बताइए इनको कुतुबुद्दीन अंसारी के बारे में नॉलेज है क्या? तो आप ये नहीं चाहते कि फिर से समाज में कुतुबुद्दीन अंसारी, शेख भिखारी को पैदा करना होगा, उनके विचारों को लाना होगा? क्या आप कभी इस बात की चिंता नहीं करते? करिए, करना होगा। जयराम महतो तो लीडर बन गए, आप कहां हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए? कहां हैं आप? केवल जिंदाबाद कर देने मात्र से साथ नहीं होता है मेरे भाई, आपको कदम से कदम मिलाकर उनके इस तहरीर में, उनके इन आंदोलन में उनका साथ देना होगा, तब जयराम महतो को सफलता मिलेगी। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखना होगा कि अकेला रिजवान क्रांतिकारी हो चाहे अकेला जयराम महतो हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक एक बड़ी आबादी आपके बीच में नहीं आएगी। जब तक एक बड़ी आबादी हमारा साथ नहीं देगा, इस झारखंड प्रदेश को हम लोग सुंदर नहीं कर सकते हैं और सपनों का झारखंड नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। आज बड़ा अच्छा लगा कि अकलूराम महतो जी के आप चाहने वाले थे, उन्होंने ऐसा कार्य किया था, लेकिन आप क्यों नहीं चाहते कि उनके कार्यशैली पर अपने आप को आप उतार कर यदि उनके नक्शे कदम पर चलकर आप विधायक बनते तो पता चलता कि अकलूराम महतो के सपनों को आपने साकार किया। लेकिन नहीं, केवल अकलूराम महतो जिंदाबाद, राजेश महतो जिंदाबाद, रिजवान अख्तर जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, फलाना सिंह जिंदाबाद कर देने मात्र से कुछ नहीं होगा। आपको लीडरशिप में आना होगा। जब आप लीडरशिप में आएंगे तभी राजेश महतो, जयराम महतो, रिजवान क्रांतिकारी को बल मिलेगा, उनको ताकत प्रदान किया जाएगा। आप समझिए इस बात को। आप बताइए, देश की आजादी में सारे जातियों के लोगों ने अपनी भागीदारी को दिया था कि नहीं दिया था? हाँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी भागीदारी को भी मिटाने में लगा है, मिटाने में लगाई, ये सच है। लेकिन जो ये नापाक इरादे के साथ में मुझसे बात करता है, हमने कहा है
कि इंडिया गेट अभी भी है। चले जाइएगा, देखिएगा मुसलमानों की कुर्बानी क्या है देश की आजादी में। देखिएगा पूरा इंडिया गेट मुसलमानों के नाम से भरा हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं, असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो आपकी भागीदारी को मिटाने का प्रयास करते हैं। झारखंड की लड़ाई में शेख भिखारी के साथ साथ में कितने मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी को दिया है? कहां है नाम? कहां है नाम? अरे नाम तो छोड़िए, शेख भिखारी का एक नाम का टुकड़ा भी कोई चौराहे पर लिखकर आपने डालने का काम नहीं किया है। नहीं किया है जी। यही कोई बाहर के राजस्थान, यही कोई बाहर के बिहार के, उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के लोग मृत्यु हो जाती है, उनका प्रतिमा लगा दिया करते हैं। क्यों? उनको याद होगा, कोई पार होगा तो पता चलेगा कि सिंह जी का चौक। हमारे यहां एक है सिजुआ में सकलदेव सिंह चौक। वो लोग आपस में मारा लड़ा कटा और शहीद सकलदेव सिंह चौक रख दिया। बाप रे बाप, जैसे कितना झारखंड के लिए इनका कुर्बानी है। ये परिचय है तो कम से कम सीखना होगा कि असल हमारा परिचय क्या है। आज कम समय में हम लोगों ने चुनाव लड़ा और आदरणीय टाइगर जयराम महतो जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष है, उनको हम लोगों ने चुनाव लड़ाने का काम किया। गरीब का बेटा 3.5 लाख मत लेकर आया। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप लोग 50,000 में सीमेंट जी भी रे नुनू, हम का लेटा समय बते तो दादा कि 50,000 लानबे ने झंडा गाड़े के काम कर बेटा, वक्त बते तो आज वक्त हमारे साथ में है। 3.5 लाख वोट लेकर गिरिडीह से आए और पूरे प्रदेश में 8 लाख वोटों को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। ये हमारा परिचय है, ये हमारा परिचय है। आप जिस दिन दुआ देंगे इंशाअल्लाह ताला आपको बता दे, इस बार झारखंड में टाइगर जयराम महतो गरीब का बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे और पूरे झारखंड को बेहतर और सुंदर करने का काम हम लोग करने का काम करेंगे। भाई हम राजनीति में क्यों नहीं आ सकते चाचा? ये बिरंची नारायण की धरती है क्या? मुझे बताइए, बिरंची नारायण के खानदान से किसी भी शख्स ने इस राज्य के लिए अपनी कुर्बानी को दिया है क्या? कोई भी बता दीजिए, एक शख्स खड़ा होकर, कोई भी एक सज्जन खड़ा होकर बता दीजिए कि बिरंची नारायण आदरणीय बोकारो के विधायक जी के परिवार से या उनके खानदान से या खुद वो इस राज्य के लिए अपने आप को त्यागा है, अपना बलिदान दिया है। कोई एक सज्जन बता दे। नहीं, आपका विधायक बन बैठा है। हाय रे बोका झारखंड के लोग, हाय रे बोका झारखंड के लोग, इतने बड़ खनिज संपदा से लबालब प्रदेश और हमार कौन तो दादा बिरयानी से मिट गलो तो और कौन दारू में, पूरा में, मौत में खत्म पूरा। कधिया ले सुधरभक ना है, सुधरभक कधिया सुधरभक सुधरक। एक बार 2024 में परिवर्तन के दृष्टिकोण से पूरे प्रदेश में हमने भ्रमण कर रहा है और पूरे प्रदेश में हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के लोग के बीच में जा रहा है और कह रहा है कि अब सूते के वक्त ना लगो, सूते के समय ना लगो, अब जागे के समय लगो और जाए के अपन झारखंड के बचवे के समय आयल हो। जे तनी मनी खनिज बाचल हो, जे तनी मनी झारखंड बाचल हो, बाहरी लोग, बिहारी लोग, बंगाली लोग खत्म करके पूरा एक राज्य तो तौर पर उन्होंने बांटा। कुछ ना बात तो कोयला हमार जमीन है और हमार लोग एक बोरा कोयला में 5 घंटा सिपाही के खाए जा रहे हैं। हकीकत में कोई नेता और कोई बाहर के लोग ट्रक भोर भोर के ले जा रहा है कोयला के, कोई बोले वाला ना है। लेकिन झारखंड के लोग यदि एक बोरा, एक टुकड़ा से के लिए बांध के जलावन के लिए लगते हैं, और पुलिस के डंडा खाए पड़ते रहे। हकीकत तो झारखंड सबके लिए ना लगे। आओ एक बार मिल के अपन झारखंड के सुंदर करिए, अपन झारखंड के जगवे के काम करिए और वह झारखंड के जगवे के काम करिए, वह झारखंड के बनवे के काम करवे सब कोई मिल के। जो झारखंड के सपना कभी कुलूराम महतो देखल हलतीन, विनोद बिहारी महतो देखल हलतीन, तिलका मांझी नीलांबर पीतांबर शेख, भिखारी कुतुबुद्दीन अंसारी, प्रोफेसर अबू तालिब और सैकड़ों जितना भी हमारे वीर शहीद हलतीन, जो अपन शहादत के इस राज्य के माटी और इस राज्य के सुंदरता के लिए दिल हले और सपना के साकार करवे 2024 के प्रदेश तैयार हो गए। आदरणीय टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हमने कोहराम मचवे का काम करबे और अपन झारखंड के सुंदर बनवे का काम करबे। तो हमरा उम्मीद है कि मोहनडी के लोग इस बार बोकारो विधानसभा में परिवर्तन लानते और बिरंची नारायण के अपन घर भेजे के काम करते और घर के गिदर के इस बार विधायक बनने का काम करते। इसलिए कि इस बार हम लोगों ने तय किया है हजरत कि जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी होगा। इसलिए ये टाइगर जयराम महतो है। आपने कांग्रेस करके जीवन खत्म कर दिया। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने, हमारे नाना ने, छरनाना, परनाना, खरनाना, कौन कौन नाना हले सब मोड़ गए थे, कमर में चल गए थे। लेकिन कांग्रेस जिंदाबाद अभी तक है। पूछल चाहिए कांग्रेस पार्टी के आला कमान से, कम समय है कि जब राष्ट्रीय पार्टियों के दिमाग में इस बात की चिंता होती कि इस राज्य को, इस परिचय को
और इस इतने बड़े अल्पसंख्यक समाज को हमें कुछ देना है तो इस बार लोकसभा में एक मुसलमान जरूर देता। लेकिन फुरकान अंसारी जैसे दिग्गज नेता का टिकट काट देता है, मनान मल्लिक जैसे दिग्गज नेता का टिकट काट देता है। भाई क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। उनका वोट सिर्फ आपको चाहिए, उनके समाज से कोई लीडर पैदा ना हो जाए ये स्वीकार आपको नहीं है। और जयराम महतो और उनकी पार्टी कल की उपजी हुई पार्टी है और सबसे हॉट सीट, सबसे धनी वाला सीट धनबाद लोकसभा हमने इखलाक अंसारी को टिकट देने का काम किया। ये हमारा परिचय है। हम समान विचारधारा के और समानता की बात करने वाले पार्टी हैं। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इन नौजवानों को आप साथ देंगे, इन नौजवानों को अपनी दुआ देने का काम करेंगे, क्योंकि आपकी एक दुआ मात्र से हम लोग इतिहास रचने का काम करेंगे। इस बात को याद रखिए। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें समय इसकी इजाजत नहीं देती है, वक्त हमें इसका इजाजत नहीं देता कि हम अपनी बातों को लंबी चौड़ी करें। उम्मीद करते हैं फिर कभी मौका मिलेगा तो इस बार इंशाअल्लाह ताला ये वचन देकर जाएंगे, संध्या बेला शाम का मगरिब का वक्त है, इस बार बोकारो विधानसभा में हम लोग जेबी कैसेस के बेटे को इस बार सदन भेजने का काम करेंगे। ऐतिहासिक मतों से दिल्ली हम लोग रांची भेजेंगे और अपने झारखंड को सुंदर बनाएंगे और टाइगर जयराम महतो को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। तैयार है कि नहीं? तैयार है ना? अल्पसंख्यक वर्ग बड़ा वर्ग है, आपसे अपेक्षा करते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं कि हम बेटों को आप आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे और इंशाअल्लाह आपके बेटे की दहाड़ भी इस बार विधानसभा में गूंजेगी। इस बात को याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय झारखंड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।